एमएलए द्वारा रेप करना कहाँ तक उचित है, इसका भी ये जवाब दे दे। तो नेता लोग को दर्द नहीं है क्योंकि सारे बलात्कारी ही बीजेपी पार्टी में भरी हुई है। वो बात का डर है। हमारे पास हथियार नहीं, डंडे नहीं, कुछ नहीं है, हमसे क्यों डर रहे हैं? जो हमारे देश का कानून है अब वो अमीरों के साथ खड़ा है। कि कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द हो, उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार हो। बेटी को बचाओ बेटी बढ़ाओ एक नारा नहीं था, वो अलार्म था, एक वार्निंग थी कि बेटी को बचा लो, हमारे हैं सत्ता। कुत्ते को आप जेल भेज रहे हैं और जो निठारी का जो रेपिस्ट है, उन्नाव का जो रेपिस्ट है, उनको आप रिहाई कर दे रहे हैं। हम ऐसे गवार लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने घर पे अपनी औरतों को बांध के साथ तालों में रखते हैं, पर्दों में रखते हैं, मारते पीटते होंगे घर पे। हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है, जहां पर एक तरफ प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है कि आप लोग यहां से हट जाइए, अन्यथा आप लोगों पर कानूनी कार्यवाही होगी। दूसरी तरफ महिलाएं मौजूद हैं जो लगातार इंसाफ की गुहार कर रही है। धारा 163 BNSS लागू है और यहाँ पे कोई भी प्रदर्शन करना मना है, ये गैर कानूनी है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपने भी प्रदर्शन करना है तो आप प्लीज जंतर मंतर पर जाइए। आपके केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है, उसका आदर करिए। मैम आदर करिए कानून का, आप लोगों को हटा रहे हैं, बोले जंतर मंतर जाइए, ये जगह नहीं है। मैं कह रही हूँ यहाँ पर प्रोटेस्ट करना तो मना है, लेकिन एमएलए द्वारा रेप करना कहाँ तक उचित है, इसका भी ये जवाब दे दे। उसी के लिए रोष प्रदर्शित करने हम यहाँ आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, आप लोग जाइए। सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, अब होगा। अगर सीबीआई ने ईमानदारी से काम किया तो हम यहाँ। कानून एजेंसियां जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे, न्यायालय। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, समझ गई ना? तो अब हमारा ये कहना है कि केस आगे बढ़ेगा तभी पता चलेगा। जिस तरीके से इसके हमारा कहना है कि कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द हो, उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार हो और किसी भी बलात्कारी और हत्यारे को संरक्षण देना बंद किया जाए। ये राजनीति देश की राजनीति नहीं है, संवैधानिक नहीं है। तो क्या अब इस देश के न्यायालयों में आरोपियों को इंसाफ मिल रहा है, जो पीड़ित है उनको इंसाफ मिलना बंद? अभी तो आप देखिए ना, हम तो यही सवाल करने आए हैं न्यायालय से कि क्यों उसको जमानत दी जा रही है, क्यों उसको जमानत दी जा रही है, जबकि मालूम छावनी में बदल दिया। देखिए न्यायालय के बाहर आप खड़े हुए न्याय मांग रहे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं, पूरा छावनी में तब्दील कर दिया है। कहाँ छावनी है? 50 लोग भी नहीं है और आपको छावनी लग रही है। ये सारी देखिए ना, और फोर्सेज आ रही है, तो क्या करना चाहता है? फोर्सेज आ रही है, हम तो 50 भी नहीं है। आप फोर्सेज से 50 महिलाओं के लिए इतनी सारी फोर्स, वो आप फोर्सेज से पूछिए। वो बात का डर नोया है, वो बात का डर है। हमारे पास हथियार नहीं, डंडे नहीं, कुछ नहीं है, हमसे क्यों डर रहे हैं? हमसे क्यों डर रहे हैं? क्या देखिए आरोपी जब इंडिया गेट जाती है तो वहाँ पर नेता लोग कह रहे हैं इंडिया गेट पर वो क्या कर रहे हैं, तो क्या इंसाफ मांगने के लिए अब तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जस्टिस के लिए जो है लगातार आवाज उठ रही है। हालांकि प्रशासन ने बार बार कह रहा है धारा 163 यहाँ पे लगे। मैम आप लोग यहाँ न्याय की गुहार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, प्रशासन कह रहा है धारा 163 लगी हुई, यहाँ से हट जाइए, जंतर मंतर जाइए। ऐसा है, फैसला तो ये कोर्ट ने सुनाया है ना, तो हमें कोर्ट ने जो सुनाया है हम लोग उससे सहमत नहीं है, तो ये हमारा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और हर बलात्कारी के लिए अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो इस तरह से सोचें कि समाज में क्या मैसेज जाएगा, तब तो कोई भी अपराध करेगा और उसको तो फिर इस तरह से बेल भी मिलेगी। तो इसलिए हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक एडवा के लोग हैं। तो क्या महिलाओं के लिए इंसाफ नहीं है इस देश में? अभी तो यही जब से उन्नाव रेप केस देखिए, एक 17 साल की लड़की नौकरी मांगने जाती है और उसका आप रेप करते हैं, एक एक करके उनके घर के लोगों को मरवा देते हैं और उसके बाद सरकार के दबाव में कोर्ट ने ये फैसला दिया है जो कि हमें मंजूर नहीं। दबाव में है, सरकार के दबाव में
में हुआ है ये, तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए योगिता जी है एक्टिविस्ट जो लगातार इस लड़ाई में सड़क पर नजर आ रही है। मैम इतने दिन हो गए हैं लगातार जो पीड़िता है वो इधर उधर भाग रही है इंसाफ के लिए, आप लोग भी यहाँ पे पहुंचे, पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? हम बस यही चाहते हैं कि इस न्यायालय ने गलत किया, उस बच्चे के साथ अन्याय किया, तो हम इस न्यायालय से ही तो बोलेंगे कि हमें न्याय दो। इन्होंने ही तो की है वो जजमेंट, तो अगर यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट ने दिया ना, तो हमने हाई कोर्ट से गुहार लगानी है। ये न्याय का मंदिर है, तो हम यही तो आएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए? बीजेपी के कई नेता फैसले का स्वागत कर रहे हैं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या एक पूरे सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है, महिलाओं को मजाक बन चुकी है हमारी महिलाएं। बेटी को बचाओ बेटी बढ़ाओ एक नारा नहीं था, वो अलार्म था, एक वार्निंग थी कि बेटी को बचा लो, हम आ रहे हैं सत्ता में। और एक केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं, ऐसे बहुत सारे रेपिस्ट हैं जिनका संरक्षण ये सरकार करती आई है, तो हम किसको बोले बताइए? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो किसको बोलेंगे? और आप बेचारे कुत्तों को बोलते हैं कि कुत्तों हटाओ स्ट्रीट से, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देता है ओवरनाइट कुत्तों को हटा दो, कुत्तों को हटाएंगे, इनको हटाना चाहिए, रेपिस्ट को हटाना चाहिए, ये गलत है। मुझे लगता है आप इनसे भी पूछिए, ये हम सब अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इन्होंने इनजस्टिस किया तो जस्टिस भी यही करे। मैम आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमने देखा बीएचयू का मामला हो, लगातार आरोपों को छोड़ा जा रहा है, आरोपी बरी होते जा रहे हैं और सरकार के लोग उनका संरक्षण करते नजर आ रहे हैं। यही तो हमें हैरानी है और दुख की बात है कि हमारे जो उच्च न्यायालय हैं, जो हमारे देश के सबसे बड़े बड़े जज हैं, इस तरीके से निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, जिसमें उनके ऊपर हमारा भरोसा टूट रहा है कि किस तरीके से आप न्याय कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं आप पब्लिक सेफ्टी को चाहते हैं, तो पब्लिक सेफ्टी, कुत्ते को आप जेल भेज रहे हैं और जो निठारी का जो रेपिस्ट है, उन्नाव का जो रेपिस्ट है, उनको आप रिहाई कर दे रहे हैं। आप पूछो किसी भी नेबरहुड में, किसी भी कॉलोनी में, क्या वो चाहेंगे कि निठारी का रेपिस्ट उनके बीच में बसे या कुत्ते उनके बीच में बसे? सब चाहेंगे कि कुत्ते रहे सुरक्षा के लिए और निठारी जैसे रेपिस्ट उनके बीच में वो घर कभी नहीं देंगे। बीएनएस के बाद लगातार अमित शाह, पीएम मोदी कहते हैं न्याय प्रक्रिया मजबूत हुई है, अब न्याय होगा पीड़िता के साथ पूरा कानून। क्या लगता है आपको? हमको लगता है ये कानून बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहा है। जो हमारे निर्देश आ रहे हैं एक के बाद एक, कभी अरावलीज को डिस्ट्रॉय करो, कभी उन्नाव के रेपिस्ट को छुड़ाओ, कभी निठारी के रेपिस्ट को छुड़ाओ, ये हो क्या रहा है? ये बिल्कुल तमाशा बन गया है। और हम चाह रहे हैं कि हमारे जज साहब जनता की आवाज सुने, हमारी सरकार जनता की आवाज सुने, जनता की पीड़ा समझे। दबाव में है क्या न्यायालय भी, आपको लग रहा है? हमें मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, मगर हम चाह रहे हैं कि सही रास्ता पे आ जाए। ये तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई है कि कानून व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है, इंसाफ की गुहार की जा रही है। पीड़िता नहीं, ये साहस है, उन्नाव की चीखें पूछ रहे हैं, कानून सुन उन्नाव रोया है। मैम क्या कुछ कहेंगी? पीड़िता लगातार इंसाफ के लिए डोर टू डोर जा रही है, नेता प्रतिपक्ष मिल रहे हैं, लेकिन देश की सरकार, देश के पीएम जो है लगातार चुप्पी साध रहे हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो हर बात पे तो बेटी पे हंस देते हैं, उनको एक कॉमन सेंस नहीं है कि आप किसी का हिजाब खींचते हो तो यू आर गेटिंग इनटू हर पर्सनल स्पेस। जब हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो लड़कियों का मजाक उड़ा रहे हैं, एक ने बोला इंडिया गेट पे बैठ के क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, जाए ना अपने घर, वो तो यहाँ के है नहीं। हम ऐसे गवार लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने घर पे अपनी औरतों को बांध के साथ तालों में रखते हैं, पर्दों में रखते हैं, मारते पीटते होंगे घर पे। इनको औरत की कोई इज्जत नहीं है। औरत की इज्जत होती तो एक मर्डरर को, रेपिस्ट को बाहर नहीं निकालते। लेकिन अगर यूपी की महिला आयोग की मेंबर भी इस तरीके का बयान दे रही है कि हिजाब पहनना है तो घर में रहिए, तो क्या है कि पूरी सोची समझी इस तरीके की सोच, मानसिकता सामने आ रही है जो महिलाओं को दबा कर यहाँ पर अगर औरत ही यही बोल रही है तो उससे बड़ा कीड़ा कौन हो सकता है? कोई औरत के खिलाफ है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप मेरे सामने खड़ी है, मैं आपका दुपट्टा पकड़ूं एक औरत होके, आपको क्या फील होता है? बुरा लग रहा है ना? हमारा कोई हक नहीं है किसी की पर्सनल स्पेस में जाने का। दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज अ सेक्युलर कंट्री, वी हैव द राइट टू वेयर व्हाट वी वांट, वी हैव द राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन, नोबडी हैज द राइट टू टेक इट अवे फ्रॉम अस। महिलाओं के साथ काम कर रहा है, उनके अगेंस्ट
क्या कानून देश का महिलाओं के साथ खड़ा है जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं खिलाफ? नहीं, जो हमारे देश का कानून है अब वो अमीरों के साथ खड़ा है। अगर आप कोई घटियानी है तो आपके साथ खड़ा है, आपके सब कुछ बेच देगा, वो आपसे सब कुछ खरीद लेंगे। अब बेटी एक मुद्दा है ही नहीं, कुत्ते मुद्दा है, रेपिस्ट मुद्दा नहीं है, कुत्ते जानवर ये देख सकते हैं महिलाओं के लिए जिस कानून को होने की बात की जाती है उसको कहा जा रहा है कि कानून ऐसा हो गया है कि अब जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कानून आरोपियों के साथ खड़ा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तमाम लोग जो है सवाल कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है। अगर इस तरीके से ही महिलाओं के खिलाफ फैसले आते रहेंगे, एक दबाव जुडिशरी के ऊपर होगा, तो महिलाएं इंसाफ के लिए कहां पर जाएंगी? ये सवाल लेकर के लोग यहां पर पहुंचे हैं। रेप विक्टिम भी यहां पर पहुंची हुई हैं जो लगातार डोर टू डोर जा रही हैं और सवाल कर रही हैं कि कब इंसाफ जो है उनको मिलेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी। क्या आप लोग कहेंगे? बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पर देखिए प्रशासन भी मौजूद है, आप लोग यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, रोका जा रहा है, जुडिशरी पे कहा जा रहा है दबाव है। क्या हमारी देश की बेटी के साथ एक बार तो उसका बलात्कार हुआ, लेकिन आज दोबारा हर उस बेटी के साथ मानो बलात्कार हो रहा है। जैसे उस अपराधी को सरकार संरक्षण दे करके बाहर निकालने की जैसे ही बात कर दी, समझो कि सारे देश की बेटियों का बलात्कार होना शुरू हो गया। ये दहशत का माहौल, उस बेटी के घर में पहले से भी 2 व्यक्तियों का जान जा चुका है। अब वो बेटी अभी जीना उभरना सीखी नहीं कि दोबारा ये डबल इंजन की सरकार उसे बाहर निकालने की बात करी। लोकतांत्रिक तरीके से हमारी परसों बेटी जब इंडिया गेट पर अपनी माँ के साथ संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख रही थी, उसे घसीटा पीटा गया और अंदर किया गया। तो यह कहाँ से शोभा देता है? ये देश की सरकार क्यों सो रही है? अपराधी को संरक्षण क्यों दे रही है? बीजेपी के नेता मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं कि इंडिया गेट पर क्यों प्रोटेस्ट करिए, अपने घर पे जाके। क्यों? इंडिया गेट कोई बीजेपी नेताओं के लिए बना है? ये देश की बेटी, उन्नाव की बेटी है तो क्या वो देश की बेटी नहीं है? ये संरक्षण देना अपराधियों का, ये हंसी मजाक ही उड़ाते हैं क्योंकि बीजेपी जो भी उसमें संरक्षण जिसको चाहिए अपने हिसाब से वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाता है। तो नेता लोग को दर्द नहीं है क्योंकि सारे बलात्कारी ही बीजेपी पार्टी में भरी हुई है, तो बीजेपी पार्टी वालों को दर्द क्यों होगा? वो तो संरक्षण का खाका पूरा लेके बैठे हुए हैं। जिस पे गुजरती है दर्द वही जानता है। आम महिलाएं इस दर्द को देख के भयभीत हो चुकी हैं। उन्हें यह लगता है कि बीजेपी सरकार में कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। हम बार-बार आपको यहाँ पे असेंबल होना मना है, ये लोकतंत्र का यही है, पुलिस डराती है, धमकाती है बेटियों को और बलात्कारियों को संरक्षण देती है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हाँ, तो हम जेल जाने को तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी बेटी सुरक्षित है, वैसे भी सुरक्षित नहीं है। हम लोकतंत्र से अपना अधिकार देंगे, शहीद होंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम अपनी बेटी के, उन्नाव की बेटी, हमारे देश की बेटी और दम तक उसके साथ खड़े हैं। से थोड़ी दूर पे पीएम मोदी आज बच्चों के साथ चर्चा करें, मुलाकात करें, तो क्या ये बेटी नजर नहीं आ रही? उनको नहीं आ रही, उनकी बेटी नहीं है, उनको दर्द कहाँ से होगा? बेटियों पर बीजेपी वालों का ध्यान कभी से नहीं रहा है। वो बलात्कारी पार्टी है, उनका यह सोचना है कि यही हम रहे बलात्कार में लिप्त है, इसलिए उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।